गुड फ्राइडे ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए केवल एक दिन नहीं बल्कि वह क्षण है जब आस्था, पीड़ा और प्रेम एक साथ महसूस होते हैं। यह दिन उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है जब मानवता के उद्धार के लिए ईसा मसीह ने स्वयं को बलिदान कर दिया था। हर साल ईस्टर से पहले आने वाला शुक्रवार उस दुखद क्षण का प्रतीक है जब यीशु को सूली पर लटकाया गया था। इस वर्ष यह दिन 18 अप्रैल को मनाया गया है और दुनिया भर के चर्चों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई, जहां श्रद्धालुओं मोमबत्तियों की रोशनी में प्रभु की याद में मौन धारण करते हैं। हालांकि ईसा मसीह की मृत्यु हमेशा से एक रहस्य ही बनी रही। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि मृत्यु के कुछ दिनों बाद ईसा मसीह फिर से जिंदा हो गए थे और अपने अनुयायियों से मिलने थे। जिस दिन ईसा मसीह दोबारा जिंदा हुए उस दिन को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि उस क्रॉस का क्या हुआ जिस पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। क्या वो अभी भी कहीं मौजूद है? यही सवाल लोगों के मन में आज भी कौंधता है। तो फिर चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ईसा मसीह को सूली पर क्यों चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे का इतिहास ईसा मसीह की मृत्यु से जुड़ा है। कहा जाता है कि यीशु के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले कुछ यहूदी धर्म गुरुओं ने रोम के शासक पिलातुस से शिकायत की कि यीशु खुद को ईश्वर का पुत्र बताकर जनता को भड़का रहे हैं। इसे राजद्रोह का मामला मानकर पिलातुस ने यीशु को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उन्हें गिरफ्तार कर कई यातनाएं दी गई और अंततः मृत्यु दंड सुनाया गया। रोम के कानून के अनुसार उन्हें सूली पर चढ़ाया जाना था, एक क्रूर और अपमानजनक मृत्यु। ईसा मसीह ने स्वयं उस क्रॉस को अपने कंधे पर उठाकर जेरूशलेम की गलियों से होकर माउंट गोलगोथा तक यात्रा की, जहां उन्हें सूली पर लटका दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। यही वो स्थान था जहां मानवता के लिए सबसे पवित्र बलिदान दिया गया। ईसा मसीह के साथ रोम सम्राट के आदेश पर 2 और लोगों को सूली पर लटकाया गया था। तो फिर अब कहाँ है वो क्रॉस? आइए जानते हैं। ईसा मसीह को जिस क्रॉस पर लटकाया गया था उसे लेकर कई कहानियाँ प्रचलित है। हालांकि सबसे प्रचलित कहानी यह है कि रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटिन की मां हेलेना ने इस क्रॉस को खोजा था। कहा जाता है कि जब ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया तो उनकी मृत्यु के बाद रोम सैनिकों ने उनके अनुयायियों द्वारा इसे खोजने से रोकने के लिए क्रॉस को एक गहरी खाई में फेंक दिया और इसे पत्थर और मिट्टी से ढक दिया गया। करीब 300 साल बाद हेलेना के आदेश पर उस स्थान की खुदाई की गई जहां से 3 क्रॉस मिले। लेकिन सवाल ये था कि तीनों में से सच्चा क्रॉस कौन सा था। इसका पता लगाने के लिए हेलेना ने तीनों क्रॉस को बारी बारी से एक बीमार महिला को छूने के लिए दिए। जिस क्रॉस को छूकर महिला ठीक हो गई उसी ही सच्चा क्रॉस माना गया। इस क्रॉस का एक हिस्सा रोम ले गया और दूसरा जेरूशलेम में ही रहा। तो फिर कहा जाता है कि क्रॉस का एक हिस्सा लंबे समय तक जेरूशलेम में ही रहा। 6 से 15 ईस्वी में फारसी सम्राट खोसरो द्वितीय ने जेरूशलेम पर कब्जा कर लिया और ट्रू क्रॉस को अपने कब्जे में ले लिया। कई सालों के संघर्ष के बाद यह क्रॉस फिर से जेरूशलेम वापस आया, जिसके बाद भी कई लड़ाइयों में इस क्रॉस को लूटा गया और उसके कई हिस्से इधर उधर बंटते गए। इतिहासकारों का कहना है कि लंबे संघर्ष और लूटपाट के कारण ट्रू क्रॉस के कई टुकड़े खो गए, लेकिन कुछ बड़े टुकड़े आज भी बचे हुए हैं जो ईसाई धर्म के महत्वपूर्ण स्थानों पर रखे गए हैं। रोम में सांता क्रॉस में कैपेलो डेल्ले रेलिकिये में इसका 3 टुकड़े संरक्षित थे। पेरिस के नोट्रे डेम में यह टुकड़ा पेरिस के सेंट चैपल चर्च में रखा गया था। इसी तरह फ्लोरेंस के सांता मारिया डेल फियोर के डुओमो ओपेरा म्यूजियम में भी इसका अब एक अवशेष रखा हुआ है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक